पाठ 2 वर्ण विचार। झूला झूलते हुए जिज्ञासा और प्रेरित के मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही थीं। झूला झूलने के बाद घर जाते हुए नाना जी ने उन्हें समझाया कि जिज्ञासा और प्रेरित, झूला झूलते हुए तुम्हारे मुख से ओह और ओ की ध्वनियां निकल रही थीं। मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को जब लिखते हैं तो यही वर्ण कहलाती हैं। इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तुम्हारे मुख से ध्वनियां निकली ओह और ओ। ओ जमा ह जमा अ से मिलकर बना है। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओ अपने में एक स्वर है। इस तरह हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। पहला, स्वर। स्वर किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए बिना ही बोले जाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। क, ह्रस्व स्वर। इन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है। ये हैं अ, इ, उ, री। ख, दीर्घ स्वर। इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ग, प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। किसी शब्द को बोलते हुए यदि उसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है तो उस शब्द या वर्ण के आगे हिंदी में 3 लिख देते हैं, जैसे हे राम। अनुस्वार, अंग, अंग की मात्रा। सुंदर, जंगल, ठंडा, अंदर, गंगा आदि। अनुनासिक, आंग, आंग की मात्रा। छांव, बांसुरी, आंवला, तितलियां आदि। विसर्ग, आह की मात्रा। अंततः, स्वतः, प्रातः, क्रमशः आदि। इन्हें नवीन मानक वर्तनी में विशेषक चिन्ह कहा गया है। मात्राएं। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। अस्वर को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर अपने मूल रूप में और इनके चिन्ह मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए स्वर, उनकी मात्राएं और मात्रा लगे शब्दों को जानें। स्वर, मात्रा चिन्ह, प्रयोग, शब्द। अ, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। फ जमा अ बराबर फ, फल, फन। आ की मात्रा। क जमा आ बराबर का, काल, काया। इ की मात्रा। ख जमा इ बराबर खि, खिचड़ी, खिलौना। ई की मात्रा। ग जमा ई बराबर गी, गीत, गीला। उ की मात्रा। ग जमा उ बराबर गु, गुब्बारा, गुड्डा। ऊ की मात्रा। फ जमा ऊ बराबर फू, फूल, फूलना। री की मात्रा। व जमा री बराबर व्री, वृक्ष, वृद्ध। ए की मात्रा। स जमा ए बराबर से, सेना, सेब।
ऐ की मात्रा। म जमा ऐ बराबर मैं, मैना, मैदान। ओ की मात्रा। स जमा ओ बराबर सो, सोना, सोच। औ की मात्रा। च जमा औ बराबर चौ, चौकीदार, चौराहा। अब नाना जी ने समझाया कि दूसरा व्यंजन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय उसमें अ स्वर की ध्वनि होती है, जैसे क जमा अ बराबर क आदि। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन हैं, जिन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन क्वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। इनके साथ ही ये वर्ण भी हैं, अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ। ये ड और ढ से बने हैं। आगत ध्वनियां ज और फ, ये उर्दू भाषा से ली गई हैं। आ, यह अंग्रेजी भाषा से ली गई है। ये भी समझें, ड़ और ढ कभी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। व्यंजन के भेद। संयुक्त व्यंजन, ये 2 व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बनते हैं और एक नया वर्ण बनाते हैं, जैसे श बराबर क जमा श जमा अ, क्षत्रिय, क्षेत्र। त्र बराबर त जमा र जमा अ, मित्र, वस्त्र। ज्ञ बराबर ज जमा इय जमा अ बराबर ज्ञाता, ज्ञानी। श्र बराबर श जमा र जमा अ, श्रेष्ठ, श्रद्धा। संयुक्ताक्षर, जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तब उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे कख बराबर क जमा ख, मक्खन, मक्खी। दध बराबर द जमा ध, सिद्ध, युद्ध। त्य बराबर त जमा य, सत्य, त्याग। स्व बराबर स जमा व, स्वर, स्वागत। द्वित्व व्यंजन, जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहले व्यंजन में अ नहीं होता और दूसरे व्यंजन में अ स्वर लगा हुआ होता है, जैसे तत् बराबर त जमा त, पत्ता, छत्ता। तट बराबर ट जमा ट, भुट्टा, छुट्टी। मम बराबर म जमा म, चम्मच, अम्मा। पप बराबर प जमा प, चप्पल, छप्पन। स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन। वर्णमाला में इन वर्णों का अपना निश्चित क्रम होता है। र के रूप। आगे नाना जी ने समझाया कि वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जिसका निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आओ र के विभिन्न रूपों के बारे में जानें। र स्वर सहित र जब पूरा लिखा जाता है, जैसे राम, रजाई, राजा। रेफ, रेफ की मात्रा
यह स्वर रहित र होता है। जब इसे किसी स्वर सहित वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो इसे रेफ कहते हैं। यह शब्द में जहाँ बोला जाता है उससे अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे पर्व, गर्व, वर्ण, खर्च आदि। स्वर सहित र। जब इन्हें किसी स्वर रहित वर्ण के नीचे लगाते हैं तो इन्हें पदेन कहते हैं। पदेन बराबर र के दो रूप होते हैं। पदेन की मात्रा। जब र से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो र पदेन की मात्रा उस वर्ण के नीचे लगता है। र पदेन की मात्रा स्वर रहित वर्ण की खड़ी पाई में लगता है, जैसे भ्रष्ट, प्रभा, ग्रह आदि। यह भी स्वर सहित र की मात्रा का एक रूप है। यह नीचे से गोल आकृति वाले स्वर रहित वर्णों ट तथा ड के नीचे लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र आदि। र का उ तथा उ के साथ योग निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे र जमा उ बराबर रू, रुपया, रुक कर आदि। र जमा उ बराबर रू, रूपवान, जागरूक आदि। वर्ण विच्छेद तथा हल चिन्ह। नानाजी ने ये भी समझाया कि जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग अलग लिखते समय उनमें लगे हुए स्वर अलग हो जाते हैं, तब व्यंजनों के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। हल चिन्ह व्यंजनों के नीचे लगता है, जैसे भूख बराबर भ जमा उ जमा ख जमा अ, लड्डू बराबर ल जमा अ जमा ड जमा ड जमा उ, सपना बराबर स जमा अ जमा प जमा अ जमा न जमा आ, सजावट बराबर स जमा अ जमा ज जमा आ जमा व जमा अ जमा ट जमा अ। हमने समझा ह्रस्व स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है। ये हैं अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। अस्वर को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़, ड और ढ से बने हैं। आगत ध्वनियां ज और फ उर्दू भाषा से तथा आ अंग्रेजी भाषा से ली गई है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बनते हैं। जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तब उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। र का 4 तरह से प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित र को जब किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो उसे रेफ कहते हैं। रेफ, रेफ की मात्रा। यह शब्द में जहां बोला जाता है उससे अगले वर्ण पर लगता है। स्वर रहित र को जब किसी वर्ण के नीचे लगाते हैं तो इन्हें पदेन कहते हैं। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग अलग लिखते समय उनमें लगे हुए स्वर अलग हो जाते हैं, तब व्यंजनों के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। हल चिन्ह व्यंजनों के नीचे लगता है। हमने समझा
ह्रस्व स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है। ये हैं अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। जैसे ओम। व्यंजनों के साथ स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। अ स्वर को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ़, ड और ढ से बने हैं। आगत ध्वनियां ज और फ उर्दू भाषा से तथा आ अंग्रेजी भाषा से ली गई है। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों और एक स्वर से मिलकर बनते हैं। जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तब उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। र का 4 तरह से प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित र को जब किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो उसे रेफ कहते हैं। रेफ। रेफ की मात्रा यह शब्द में जहां बोला जाता है उससे अगले वर्ण पर लगता है। स्वर रहित र को जब किसी वर्ण के नीचे लगाते हैं तो इन्हें पदेन कहते हैं। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग अलग लिखते समय उनमें लगे हुए स्वर अलग हो जाते हैं। तब व्यंजनों के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है। हल चिन्ह व्यंजनों के नीचे लगता है।